दोस्तों, हम महिलाएं अपने घर को सजाती हैं, संवारती हैं, संभालती हैं। कभी एक शेफ़ का रोल प्ले करते हैं, कभी हेल्थ मिनिस्टर का, कभी फाइनेंस मिनिस्टर का, और न जाने कौन कौन से रोल हम महिलाएं अपने घर में प्ले करते हैं। देखा जाए तो पूरे घर की धुरी एक गृहिणी होती है। अब समाज इस बात को माने या ना माने, इस चीज़ की वैल्यू समझे या ना समझे, पर इसको झुटलाया तो नहीं जा सकता। अच्छा दोस्तों, जब हम गृहिणियों की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें दो तरह का वर्ग नज़र आता है। एक तो वो जो पूरे दिन घर के काम में उलझी हुई रहती हैं, घर के काम में डूबी हुई रहती हैं, मतलब हर चीज़ का वो अच्छे से ध्यान रखती हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो पता चला कि वो खुद बिखरी हुई हैं, खुद उनकी हेल्थ शायद उतनी अच्छी नहीं है। मतलब घर को संवारते संवारते वो शायद खुद को संवारना संभालना ही भूल चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग हमें गृहिणियों का नज़र आता है कि वो मतलब खुद को भी अच्छे से संभालती हैं, मतलब घर को संवारती हैं, घर को संभालती हैं, उनका घर क्लटर फ्री स्टाइलिश नज़र आता है। वहीं खुद भी वो एक आत्मविश्वास से भरपूर स्मार्ट महिला के रूप में हमें नज़र आती हैं। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि हर महिला, हर बहन इसी तरह से आत्मविश्वास से भरपूर, सेहत से भरपूर एक कॉन्फिडेंट महिला के रूप में नज़र आए, है ना? तो इसके लिए क्या कुछ ऐसे आसान टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वही तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ में दोनों तरह की ज़िंदगी को जिया है। तो हम समझ सकते हैं कि कौन से वो ऐसे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो सिर्फ किताबी नहीं है, जो प्रैक्टिकल है, जिन्हें हर महिला अपनी लाइफ में अपना सकती है। अब दोस्तों, यहाँ दो बातें आती हैं कि जैसा कि आपको मेरे टाइटल से पता चला होगा कि खाली वक्त में मतलब स्मार्ट महिला किस तरीके से अपने लिए यूज़ करती हैं अपने खाली वक्त को। तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि खाली वक्त निकालें कैसे, है ना? क्योंकि घर का काम ही इतना ज़्यादा है, इस तरह से है कि खाली वक्त हमें मिलता ही नहीं। बिल्कुल, ये प्रश्न भी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो खाली वक्त निकाल नहीं सकती। मतलब घर के काम को स्मार्टली कैसे किया जाए कि आपके सारे काम भी वक्त से हो जाएं, आपका घर भी स्टाइलिश और खूबसूरत हो, वहीं आपको कुछ वक्त अपने लिए भी मिल जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने लगूँगी कि घर के काम जल्दी कैसे करें, तो फिर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो घर के काम जल्दी कैसे करें कि आपको खाली वक्त मिल जाए, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को चैनल पर ज़रूर देखें। हाँ, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो एक स्मार्ट महिला होती है, एक स्मार्ट होम मेकर होती है, वो किस तरह से अपने खाली वक्त को अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए यूज़ करती है। अपनी जिसे कहना चाहिए ना, अपनी ज़िंदगी को भी संवारने के लिए कुछ वक्त देती है। तो कैसे? दोस्तों, ये तो कहा ही जाता है ना कि हर होम मेकर अपने घर की लक्ष्मी होती है वास्तव में। लेकिन वो लक्ष्मी जैसी नज़र भी आए, इसके लिए क्या करना है? चलिए उठाइए कॉपी और पेन, कुछ ज़रूरी टिप्स आप आज नोट कर लीजिए। ऐसी जगह अपनी वॉल पे कहीं चिपका कर रखिए जो आप ही की नज़र में हो, और उन टिप्स को आपने डेली अप्लाई करना है। सिर्फ 21 दिन और नए साल में होगा आपका एक नया रूप। दोस्तों, हर स्मार्ट महिला ये जानती है कि अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए खुद को प्यार करना पड़ेगा, सेल्फ केयर करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, खुद को रिचार्ज करना पड़ेगा। जब तक खुद को चार्ज नहीं करेंगे, है ना, जब तक खुद खुश नहीं रह पाएंगे, तब तक अपने पूरे परिवार को खुश रखना एक्चुअली एक समय के बाद नामुमकिन बन जाता है। तो अपनी सेल्फ केयर कैसे किया जाए, सेल्फ लव कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं, आप उन्हें अलग एक कॉपी पे नोट करें। वैसे तो हमारी ज़रूरतें क्या हैं वो हम खुद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप 4 लोगों के बीच में बैठती हैं, पार्टी में जाती हैं कहीं, तो आप देखती हैं कि आपके जो नेल्स हैं वो औरों की तरह साफ़ सुथरे संवरे हुए नहीं हैं, या आपके पैर उतने साफ़ सुथरे चिकने नहीं हैं जैसे औरों के। आपकी जो ड्रेस है वो भी उतनी मतलब
नीट एंड क्लीन नहीं है। अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ें नोटिस करती हैं तो आप खुद में क्या इम्प्रूव करना चाहती हैं, पहले तो खुद से वो पॉइंट्स लिखें, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से अपग्रेड करना चाहते हैं, क्या कमियां हैं, ये हम खुद ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो एक लिस्ट तो वो बनाइए। हाँ, मुझे जो समझ में आता है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अक्सर होम मेकर्स को देखा है कि उनकी जो एड़ियाँ होती हैं वो फटी हुई होती हैं, मतलब ऊपर से साफ़ सुथरी हैं, है ना, खूब अच्छे से मेकअप वगैरह किया हुआ है, सुंदर दिखती हैं, लेकिन अगर उनके पैरों पे गौर किया जाए तो उनकी जो एड़ियाँ होती हैं वो फटी हुई और गंदी नज़र आती हैं। अगर किसी की नज़र वहाँ पड़ जाए, और निश्चित नज़र पड़ती है, तो आपके पैर साफ़ सुथरे चमकदार होने चाहिए, और इससे आपके घर में समृद्धि भी आती है। और आपकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि आपके पैर साफ़ सुथरे चमकदार होने चाहिए। तो आपकी जो हील्स हैं उन्हें आप किस तरीके से साफ़ कर सकती हैं, उनके लिए किस तरह का क्रीम इस्तेमाल करना है, और भी कुछ नहीं तो नमक के पानी में डुबो दीजिए और थोड़ा सा स्क्रब कीजिए। 10 दिन तक लगातार कीजिए, आपकी एड़ियाँ साफ़ सुथरी चमकदार हो जाएंगी। तो इस तरह से जब आप अपने खाली वक्त में 15 मिनट रोज़ाना आप सेल्फ केयर के लिए दीजिए। उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी आपने किसी दिन अपने पैर साफ़ कर लिए, किसी दिन आप अपने हाथ आपने साफ़ कर लिए, नमक के पानी में सिर्फ डुबोइए। कोई बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा मैनिक्योर पेडिक्योर यही है जो मुझे नज़र आता है, कि आपने सिर्फ गुनगुने पानी में नमक डाल के थोड़ी देर अपने पैर हाथों को डुबो के रखना है हल्के गर्म पानी में, और उसके बाद उन्हें पोंछ के, कहीं गंदगी नज़र आती है तो साफ़ कर लीजिए, नेल शेप कर लीजिए, है ना। और किसी अच्छी जो क्रीम होती है, जो कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइज़र जो भी आप यूज़ करते हैं, या और भी कुछ नहीं तो एलोवेरा जेल, उससे आप मसाज कर लीजिए। इस तरह से रोज़ाना आपको 15 मिनट अपने लिए देना है। किसी दिन आप अपने फेस को एक अच्छा सा मसाज दे सकते हैं। आपकी जो कोल्ड क्रीम है जिसे आप यूज़ करते हैं, या आप और भी कुछ नहीं तो आपके घर में अगर एलोवेरा लगा हुआ है तो उसकी लीफ को अच्छे से धो करके, बीच में से कट करके, उसके जेल से मसाज कर लीजिए। इस तरह से जब आप डेली 15 मिनट देंगे सेल्फ केयर के लिए, सोचिए कि 20 दिन तक लगातार जब आप एक चीज़ रोज़ाना करेंगे तो आप अपने आप में कितना आश्चर्यजनक परिवर्तन महसूस करेंगे ना। आपको लगेगा कि हाँ, आप भी साफ सुथरे सुंदर हैं। अधिकतर लोग ये सोचने लगते हैं कि पार्लर जाने के लिए इतना टाइम नहीं होता, या अच्छा खासा मोटा पैसा खर्च होता है, तो उनको लगता है कि उसके बिना तो हम खुद को अपग्रेड कर ही नहीं सकते। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे शायद, कि मुझे तो पार्लर गए हुए सालों हो गए होंगे। तो मतलब मैं तो घर में ही ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से खुद को थोड़ा सा ठीक कर लिया करती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें एक्चुअली बहुत कामयाब होती हैं। जो आपकी हेल्थ है, आपकी हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा डीप ब्रीथ करें। जब आप डेली डीप ब्रीथिंग करेंगे, और इसके लिए आप देखिए कि आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम देना है। जी हाँ, अगर आप शांति से बैठ के सिर्फ 2 मिनट का भी डीप ब्रीथ करती हैं, ये एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। आपको कोशिश करनी है कि आपके दिमाग में ज़्यादा विचार ना आए। आपको अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है, और कोशिश करना है कि जो विचार हैं वो आउट हो जाएं दिमाग से। मतलब आप जब अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करती हैं तो अपने आप ही इस तरह के विचार आपके दिमाग से मतलब कम होने शुरू हो जाते हैं। आपको शांति महसूस होती है, और लगातार आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। सिर्फ 2 मिनट का करिए, और ये 2 मिनट आपकी ज़िंदगी को कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं। जो बहुत सारे विचार हम लोगों के दिमाग में चल रहे होते हैं ना, क्योंकि वास्तव में ये बात तो है कि हम फीमेल्स के लिए हमारे समाज में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रगल्स तो होते हैं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें जूझना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हमारा माइंड शांत होता है, पीसफुल होता है, तो हमें उन चीज़ों को फेस करने में आसानी होती है, और आपके जो फेस है उसमें एक अलग ही तरह का ग्लो आ जाता है। तो इस तरह से आप सेल्फ केयर कर सकते हो, सेल्फ लव कर सकते हो। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हम उन्हें एक पेपर पर लिख लेते हैं, या खुद से क्वेश्चंस करते हैं, है ना, खुद से बातें करते हैं, एक्चुअली आप देखोगे कि आपकी वो प्रॉब्लम्स आपको मतलब हल्की नज़र आने लगती हैं। तो आपकी जो भी टेंशन्स हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें लिखना शुरू कीजिए, एक डायरी बना लीजिए। और जब भी आप
आपके पास खाली वक्त होता है तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, क्या टेंशन चल रहा है, उसको एक पेपर पर लिखना शुरू कीजिए। आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे। और कई बार वही क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में घूम रहा होता है, हम जब खुद से क्वेश्चन करते हैं ना, तो कई बार सच में दोस्तों ये पता चलता है कि एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, इतना भी मतलब मुश्किल नहीं है। हमने ही इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, खुद ही हमें ये बात समझ में आ जाती है, तो हमें अपनी लाइफ आसान लगने लगती है। हम होम मेकर्स के लिए, हम गृहिणियों के लिए, हम सभी बहनों के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे? 2 मिनट थोड़ा सा इस चीज़ के लिए भी वक्त दीजिए। तो क्यों अपना जो टाइम है उसे मोबाइल को अननेसेसरी रील्स को देखने में स्क्रॉल करना, क्यों ना एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली जाए रोज़ाना। हाँ दोस्तों, आपको जो भी मोटिवेशनल वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपकी लाइफ को जो अपग्रेड कर सकती हैं, आपके लाइफ में, आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन्स चल रहे होते हैं वो भी दूर होते हैं अगर आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। तो रोज़ाना आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, और सिर्फ देखना नहीं है, उसमें से कोई एक बात अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी को एक नया ही मोड़ मिल जाता है। एक्चुअली ऐसा ही होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ। मैंने भी इन सब चीज़ों को यूज़ करके, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके ही अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस मैंने लाए हैं, और इसीलिए मैं आपके साथ आज ये टिप्स शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आपके पास जो खाली वक्त है उसमें आप अपना एक स्किल ज़रूर डेवलप करें। जैसे हम सबका कोई ना कोई एक शौक़ ज़रूर रहा होता है, कम से कम एक शौक़ तो सबको ज़रूर ही होता है, और लेकिन उस सब के लिए हमें वक्त ही नहीं मिल पाता। अब आप अगर 30 प्लस, 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस, या आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो, लेकिन आप आज भी अपने शौक़ को वक्त दे सकते हैं, अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। और हाँ, उसे सीख कर एक स्किल के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आजकल, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है ना, कि जब हम किन्हीं पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो आजकल स्टेज प्रोग्राम्स हुआ करते हैं और सब डांस करते हैं। कहीं आपको नज़र आता है कि डॉटर मदर एक साथ डांस कर रहे हैं। आपका भी दिल करता है कि काश हम भी करते। या आपने देखा है कि जो कपल डांस करते हैं, हस्बैंड वाइफ एक साथ स्टेज पर बड़े अच्छे सुंदर डांस किया करते हैं, चाहे 1 मिनट का या 2 मिनट का ही क्यों नहीं, और आपका मन करता है कि काश हम भी ये डांस करते। या इसी तरह से हल्दी का फंक्शन होता है, मेहंदी का फंक्शन होता है, शादी का फंक्शन होता है, आपका भी मन करता है इस तरह के कुछ सोलो डांसेस करने का, लेकिन आप सिर्फ ऑडियंस में बैठ करके आ जाते हैं। आपका मन अंदर से महसूसता है ना, लगता है ना कि काश आज हम भी स्टेज पर होते। तो देर किस बात की। आपने तो आज देखा ही है ना, सोशल मीडिया का ये फ़ायदा भी तो है ना, हर चीज़ केवल नुकसानदेह नहीं होती। सोशल मीडिया देखा जाए तो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है, और सोशल मीडिया के थ्रू आपने देखा है ना कि कितनी मतलब उम्र दराज जो महिलाएं हैं, कई बार इवन 70 प्लस भी जो हैं, वो आजकल सीख कर इतने सुंदर डांस परफॉर्मेंस करती हैं कि देखकर मतलब हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो फिर देर किस बात की। आप भी छोटे छोटे स्टेप्स सीख करके, इवन आप कहीं जाए बिना, है ना, मोबाइल के थ्रू भी आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप डांस सीख सकते हो। और रोज़ाना सिर्फ आप 10 मिनट भी देते हो तो भी आप ये एक्टिविटी सीख सकते हो। ये एक्चुअली आपको बहुत मोटिवेट करता है, आपको अंदर से हील करता है, आपको अंदर से खुशी देता है। या इसी तरह से कोई और स्किल भी आप खुद में डेवलप कर सकते हो। और हाँ, कुछ बहनें जो अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ फाइनेंशियली भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं और उनको वक्त मिल जाता है, उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ऐसा स्किल वो अपने अंदर डेवलप करें। और अगर वो सीखने नहीं जा सकते हैं तो वो बहुत आराम से घर पर ही मोबाइल के थ्रू कोई नया स्किल सीख सकते हैं और उसको अपने रोज़गार का साधन बना सकते हैं। जैसे कि आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आपको पता ही है कि यूट्यूब की हेल्प से और आप अपने स्किल को और अच्छा डेवलप कर सकते हो। आप ऐसे ट्रिक्स सीख सकते हो कि आप कुकिंग में ही बहुत अच्छा अपना एक रोज़गार शुरू कर सकते हो। जैसे टिफ़िन सर्विस दे सकते हो फेस्टिवल्स पर। आजकल लोग बाहर के स्नैक्स या मिठाइयाँ
ख़रीदना उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं प्योरिटी वाला मसला भी आ जाता है। तो ऐसे में घर के बने स्नैक्स, स्वीट्स सब लोग पसंद किया करते हैं। और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप मतलब पेम्फलेट्स वगैरह थोड़े से बंटवा दें अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, और आप एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हो जिसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम होता है। जैसे बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, किटी पार्टीज़ होती हैं, या फेस्टिवल होली वगैरह पर भी लोगों को बहुत सारा इस तरह के स्नैक आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस तरह से मतलब कोई भी स्किल अपना करके आप अपने काम को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हो। और कब ये छोटा सा शौक, कब ये छोटा सा स्किल, कब ये छोटा सा दिया गया अपनी फैमिली को एक कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में कन्वर्ट हो जाए, क्या ही पता है। अच्छा, हम सब बहनों की एक दिली इच्छा होती है, हम सब सुंदर दिखना चाहते हैं और पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ पर लोगों को देखते हैं कि सब बड़े सुंदर मेकअप वगैरह में होते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर से ही मेकअप करवाएं, है ना। आप खुद से भी कुछ सिंपल प्रोडक्ट्स लाकर घर में रखें, और धीरे धीरे छोटा छोटा मतलब प्रैक्टिस के थ्रू आप अपना जो मेकअप है खुद ही घर में सीख सकते हैं। जब आपके पास खाली वक्त होता है तो किसी दिन आपने आईलाइनर लगाना सीख लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, इस तरह से आप एक अच्छा मेकअप खुद ही कर सकते हो। और वास्तव में मैं सच बताती हूँ कि जो खुद से किया गया हल्का सा मेकअप होता है, मुझे तो वही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है, ये मतलब एक्चुअली ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया है कि कई बार पार्लर में जो मेकअप होते हैं वो बिल्कुल एक ही ट्रेंड पर किए जाते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मैंने ऐसा देखा है कि एक तरह से वो अपना मेकअप करते चले जाते हैं, एक ही तरह से अपने ब्रशेज़ चलाते चले जाते हैं, और कई बार जो एक्चुअल फीचर्स होते हैं वो दब जाते हैं, और कई बार मतलब शक्लें एक जैसी सी नज़र आने लगती हैं। तो मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आप अपना पैसा अच्छा खासा बचा सकते हैं। और आप अपने आप मतलब खुद से जब मेकअप करते हैं तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे जिनका नुकसान भी आपको बहुत कम होगा। और इस तरह से आप अपना एक अच्छा खासा पैसा तो बचा ही लेंगे, और आप पार्टीज़ में जाएंगे और ख़ुद को शीशे में देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। यही नहीं, किसी दिन आप कोई हेयर स्टाइल सीख लीजिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें से कोई एक चीज़ आप रोज़ाना करें, आप अपने आप में बहुत कुछ सीख सकते हो, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से अपग्रेड कर सकते हो। जो स्मार्ट होम मेकर्स होती हैं ना, वो ऐसा ही करती हैं। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपको साफ़ सुथरी और सुंदर नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब उन्होंने सिर्फ पार्लर में ही पैसा खर्च करके ही ऐसा कुछ किया है, ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि आजकल आपने देखा है ना कि इवन जो साड़ीज़ हैं, ड्रेसेस हैं, वो काफ़ी कॉस्टली हुआ करती हैं। तो मैंने ऐसा देखा है कई स्मार्ट होम मेकर्स को कि वो अपने पुरानी सुंदर जो बनारसी साड़ीज़ होती हैं, है ना, उनको मतलब वेयर करती हैं नए स्टाइल में, जो आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। और इवन मैं भी अपनी शादी की इतनी पुरानी जो साड़ियाँ हैं उनको आज भी वेयर करती हूँ। मुझे उन्हें पहनकर बहुत अच्छा लगता है, और मतलब उनका कपड़ा इतना अच्छा होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं, अरे कहाँ से ख़रीदी। और जब मैं उन्हें बताती हूँ कि ये तो मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, तो उनको विश्वास ही नहीं होता। और अगर कोई ऐसी साड़ी है जो पुरानी आपकी रखी हुई है, आप उससे सुंदर सी एक ड्रेस भी स्टिच करवा सकती हैं। मतलब ये आइडिया आपको तैयार करना है किस समय में, जब आपके पास खाली वक्त होता है। अपनी वार्डरोब खोलिए, और आपके पास जो आपके पुरानी ड्रेसेस साड़ीज़ रखी हैं उनको आप मतलब रीस्टाइल कर सकते हो, है ना, उनका रीयूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपका अच्छा खासा पैसा भी बचता है, और इस सब से जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना, उसका तो आप पूछिए ही नहीं। अच्छा दोस्तों, जब हम खाली वक्त की बात करते हैं तो साफ़ सुथरा क्लटर फ्री घर किसको आकर्षित नहीं करता, हर किसी को ना। तो फिर आपने एक छोटा सा डीप क्लीनिंग रोज़ाना ज़रूर करना होता है। मतलब कभी भी ऐसा ना करें कि बहुत सारा काम इकट्ठा एक साथ शुरू ना करें, बल्कि एक छोटा सा कोना आप अपने घर का रोज़ाना हल्का सा ज़रूर साफ़ करें। ये एक्चुअली एक तरीके का मेडिटेशन है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो घर है वो पूरी तरीके से क्लटर फ्री और खूबसूरत बन जाता है। एक हफ्ते का पूरा मील प्लान कर सकते हो कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या बनाना है। और जब आप शांति से सोचते हो ना बैठ के, तो आप
न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हुए एक अच्छी प्लानिंग करते हो और उसके लिए जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह की सब्जियों की या बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप उन्हें एक हफ़्ता पहले ही मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो या मार्केट जाके ला सकते हो। आप देखेंगे कि आपका जो किचन का काम है वो बहुत आसान हो जाता है अगर आप पहले से ही मील प्लानिंग कर लेते हैं। इसी तरह से खाली वक्त में कुछ बजट प्लानिंग भी कर लीजिए। मतलब कहाँ आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा-सा इस पर गौर कीजिए कि कहाँ आप पैसे बचा सकते हो। जब पैसे बचाने की बात होती है तो 10 रुपए की भी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक दिन में 2-3 जगह अगर आप 10-10 रुपए भी करके बचा लेते हो तो एक दिन में 50 रुपए बचाना भी बहुत ईज़ी होता है और ये 50 रुपए 1 महीने में काफ़ी हो जाते हैं और जब पूरा 1 साल आप देखते हो तो अच्छा खासा एक पैसा आपका बच जाता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आपके पास खाली वक्त होता है थोड़ा-सा बजट प्लानिंग भी कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अच्छा, जब भी आपके पास खाली वक्त है ना? तो आप 15 मिनट का घर से बाहर जा कर के एक वॉक लेकर आइए, थोड़ा सा टहल कर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ घर की 4 दीवारों के अंदर ही रहकर अपने थोड़े से फ्री टाइम को मोबाइल की स्क्रॉलिंग में यूज़ कर लेना, एक्चुअली ये एक मिसयूज़ है टाइम का, है ना? बेहतर है कि आप घर से बाहर निकलें और 10-15 मिनट का एक हल्का सा वॉक बाहर लेकर के आएँ। आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपका मन भी खुश होगा और हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स भी आपसे मिल जाएं, तो आपको उनसे मिलकर भी खुशी महसूस होगी। अच्छा, आजकल इस तरह के बहुत सारे किचन हैक्स आपको मिलते हैं, है ना? आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हो, सोशल मीडिया पर देखते हो, जो एक्चुअली उनमें से कुछ तो बहुत यूज़फुल होते भी हैं। मोबाइल में आप कुछ इस तरह के किचन हैक्स देख सकते हैं जो आपके काम को आसान बनाते हैं और आपका जो घर का काम है वो भी फिर जल्दी हो जाता है और बेहतर तरीके से होता है। अच्छा, अगर आपको प्लांटिंग का शौक है ना? और आपके पास थोड़ा-सा वक़्त है, थोड़ा-सा आप प्लांटिंग का भी शौक शुरू कर सकते हैं। मतलब एक छोटे से गमले से या 4 गमलों से या 2 गमलों से किसी तरह से भी आप एक शुरुआत कर सकते हो। जैसे भी आपके पास जगह है, अगर आपके पास घर छोटा है, धूप नहीं आती है, तो इस तरह के इंडोर प्लांट्स भी आते हैं जो बिल्कुल बिना धूप के भी अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं। तो नर्सरी में जा कर के आप इस तरह का एक प्लांट खरीद सकते हैं और उनसे थोड़ा-सा जानकारी हासिल कर सकते हैं कि इसका रख-रखाव कैसे करना है, कितना पानी डालना है, कितना नहीं। और इस तरह से सिर्फ एक प्लांट से भी अगर आप शुरुआत करते हो, उसको ग्रो करते हुए देखते हो, आप उसकी सेवा करते हो, तो आपको उससे मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है। ये भी एक तरीके का मेडिटेशन है जो आपके ब्रेन को, आपके माइंड को शांत बनाता है, आपको लाइफ के लिए एक मोटिवेशन देता है। तो प्लांटिंग भी एक बहुत अच्छा शौक है। अपने खाली वक्त में आप थोड़ा-सा टाइम अपने प्लांटिंग के लिए भी दे सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके साथ मतलब कोई आपको हैरेस कर रहा है ना? आपका मिसयूज़ कर रहा है, तो खाली वक्त में बैठकर थोड़ा-सा सोचें कि ऐसी वो कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ से मतलब हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप खुद ही बेहतर समझ सकते हैं कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ किस तरह से तय करनी है। तो अपनी बाउंड्रीज़ तय करना भी ज़रूरी है और आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपके लिए सबसे ऊपर होनी चाहिए। रिलेशंस को अच्छा रखने के लिए हमेशा सिर्फ आप ही झुकें अगर, तो ऐसे रिलेशन से अच्छा है कि ऐसे रिलेशन से फिर दूर ही हो जाएं। मतलब मेरा कहने का यही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिलेशंस को अच्छा करने के लिए सिर्फ आप अपने आत्मसम्मान को अगर ख़त्म ही किए जा रहे हैं तो इस तरह के रिलेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आप अपनी लाइफ में ग्लानि महसूस करेंगे, आपकी लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती चली जाएगी, आप कहीं ना कहीं अपनी नज़रों से ही गिर जाएंगे। तो अपने खाली वक्त में थोड़ा सा इस विषय पर भी ध्यान दीजिए। अच्छा दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ अपने वीडियो के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर कि जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी होममेड क्रीम, क्योंकि मेरी एक व्यूअर का एक क्वेश्चन था कि उनकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो कुछ ऐसी होममेड क्रीम बताई जाए, बनाई जाए जो आपकी स्किन को ग्लो दे, आपकी स्किन को हेल्दी बनाए, ड्राइनेस को दूर कर दे और धीरे धीरे जो पिगमेंटेशन, झाइयाँ वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दूर हो जाएं। तो मैं आज आपके साथ वही एक ऐसी क्रीम शेयर करना चाहती हूँ जिसे मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में शेयर किया है और मैं इसे काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ। बहुत हेल्पफुल है
और मैं अब जब से इसको मैंने यूज़ किया है, मैंने कोई और क्रीम का इस्तेमाल, कोई और मॉइस्चराइज़र मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक तो ये है बादाम रोगन, बादाम का तेल, और एक ये आपका एलोवेरा जेल, जो भी जिस ब्रांड का भी आप यूज़ करते हैं कोई सा भी एलोवेरा जेल, और एक ये ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी कोई सा भी, मतलब कहने का ये है कि बादाम रोगन, आलमंड ऑयल और ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है, किस तरीके से कांच की, मैंने ये देखिए बना के रखा हुआ है, कांच की बॉटल में, है ना, चौड़े मुंह की कांच की बॉटल आप ले सकते हैं, और कांच की ना मिले तो आप प्लास्टिक में भी ले सकते हैं, लेकिन मेटल का नहीं होना चाहिए। उसमें आपने क्या करना है कि 2 चम्मच एलोवेरा जेल का डालना है, 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है, और उसमें 1 चम्मच आपको डालना है बादाम रोगन, और 1 चम्मच आपको डालना है ग्लिसरीन। और इस तरह से आपको सारा वो अपने उसमें बॉटल में अच्छी तरह से चम्मच से चला लेना है। चम्मच साफ़ सूखी होनी चाहिए, शीशी साफ़ सूखी होनी चाहिए। जब आप अच्छे से उसे मिक्स करेंगे ना, तो उसका इस तरीके से क्रीम का टेक्सचर आ जाता है। मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के, कि इस तरीके का क्रीम का टेक्सचर आ जाता है, और उसको आप इस तरीके से थोड़ा-सा लेके, मैंने ज़्यादा ले लिया है, बहुत थोड़ा-सा आपको इस तरीके से लगाना है। आप इसको ना सिर्फ़ अपने फेस पर, बल्कि अगर आपके जैसे हाथ हैं ड्राई रहते हैं, उन पर आप अप्लाई कर लीजिए। आपकी स्किन देखेंगे कि इतना ग्लो करेगी कि आपको कहीं जाते हैं ना ऐसे ही, तो आपको कोई मेकअप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कई बार, मतलब, है ना। तो ये आपके स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करता है, फिर आपको किसी और मॉइस्चराइज़र की, किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हर तरह की स्किन के लिए ये मतलब बेनिफिशियल है। हाँ, जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, तो उनको एलोवेरा जेल की जो क्वांटिटी है वो और डबल कर देनी है। इसमें हमने रेशो रखा था 2:1:1 का, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच आलमंड ऑयल, बादाम रोगन। लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है वो इसमें फिर 4 चम्मच एलोवेरा जेल के डालेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। और जहाँ तक मैंने बात की कि खाली वक्त में स्मार्ट महिलाएं किस तरह से अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाती हैं, तो इस तरह के टिप्स आपके पास क्या हैं? आप किस तरह से अपनी लाइफ को स्मार्ट बनाती हैं, खुद को किस तरह से स्मार्ट बनाती हैं? अगर आपके पास कुछ और टिप्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपको आज के हमारे टिप्स कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो लाइफ से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।